जब औरंगजेब ने भगवान परशुराम की तपस्या भूमि पर कब्जा किया था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे वापस छीना। ये कहानी है सालहेर किले की, जो कोई साधारण किला नहीं था। ये भगवान परशुराम की तपस्या भूमि मानी जाती थी। 17वीं शताब्दी में यही पवित्र स्थान मुगलों के कब्जे में चला गया था, जहां औरंगजेब का फौजदार फतुल्ला खान तैनात था। शिवाजी महाराज के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक अपमान था। शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक सालहेर मुगलों के हाथ में रहेगा, तब तक न सिर्फ उत्तर दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल होगा, बल्कि एक पवित्र स्थल भी अपवित्र बना रहेगा। इसलिए उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय पहले पूरे बागलान क्षेत्र में मुगल ताकत को कमजोर करना शुरू किया। 1670 से 1671 के बीच मराठा सेना ने आसपास की मुगल चौकियों और सप्लाई रास्तों पर लगातार वार किए। इससे सालहेर किले के भीतर बैठे मुगल सैनिक धीरे धीरे अलग थलग पड़ते गए। किला बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर से घिर चुका था। जब सही समय आया, तब शिवाजी महाराज ने निर्णायक कदम उठाया। मराठा सैनिकों ने एक साथ चारों दिशाओं से सालहेर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस धावे से मुगल गार्ड भ्रम में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि किस दिशा से बचाव करें। मराठा सैनिकों ने किले के कमजोर ढलानों और पहाड़ी रास्तों का पूरा फायदा उठाया। तेज चढ़ाई करते हुए वे भीतर घुस गए। लड़ाई भीषण थी और इसी संघर्ष में औरंगजेब का फौजदार फतुल्ला खान मारा गया। उसकी मौत के साथ ही मुगल सैनिकों का मनोबल टूट गया। थोड़े ही समय में उनका प्रतिरोध खत्म हो गया और सालहेर किला मराठों के हाथ आ गया। 5 जनवरी 1671 का ये दिन सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, ये भगवान परशुराम की तपस्या भूमि को मुगल कब्जे से मुक्त कराने का दिन था। सालहेर की ये जीत दिखाती है कि शिवाजी महाराज की लड़ाइयाँ केवल सत्ता के लिए नहीं थीं, बल्कि संस्कृति, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए थीं।